नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए अध्यात्म के रिलेटेड, राशि के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक, आज हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे। मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष क्या है और मोक्ष पाने की सरल विधि क्या है, तो पूरी डिटेल से आज बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का अर्थ है मुक्त हो जाना। यानी कि इंसान जो है एक तरह की गुलाम है। जी, जन्म मरण के चक्कर में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं है। यानी कि ना अपनी इच्छा से कहीं किसी दूसरे लोक में आ जा सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, यानी कि ये नियमों में बंधा है। तो भगवान ने इंसान को इन नियमों में क्यों बांधा है? भगवान ने इंसान को इन नियमों में नहीं बांधा है। भगवान ने तो सिर्फ रूल बनाए हैं। भगवान ने रूल बनाए। इंसान जो है वो भगवान का अंश है। इंसान जो है वो भगवान का अंश है। उन जन्म मरण के चक्कर में इसलिए बंधा है क्योंकि ये कर्मों के चक्कर में फंस गया। इसने कुछ मान इंसान से जब कुछ गलत कर्म हो जाता है तभी वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। और जो भगवान का अंश है, भगवान की तरह शक्तिशाली है, भगवान की तरह बराबर शक्ति है। जैसे भगवान शंकर की शक्ति, ऐसे विष्णु भगवान की शक्ति, ऐसे ही इंसान के अंदर शक्ति है, ऐसे ही जानवर के अंदर शक्ति है, ऐसे ही जीव जंतुओं के अंदर शक्ति है, पशु पक्षियों के अंदर। इनके सारे बराबर हैं, सारे भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश का अर्थ ये होता है कि भगवान का एक अंश होता है, यानी कि वैसा ही सेम अंश होता है, लेकिन कर्मों के कारण उसकी शक्तियाँ छीन ली। जब वो माड़े कर्म करता है, जब इंसान अच्छे कर्म करता है, नेक काम करता है, तो उसके पास शक्तियाँ वापस आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ है मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जब इंसान अपनी इच्छा से खाना पीना जो मर्जी करना सब आज़ाद होता है। जिस लोक में धरती आकाश पृथ्वी पाताल चराचर जहीं मुक्त हो जाता है, जहाँ जहीं उसका दिल करे किसी भी लोक में जा सकता है, जिसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति का अर्थ जो है, जो वे पाप कर्मों के चक्कर को छोड़कर जो धर्म करता है, जो कि बुरे कर्म कर अपने काट देता है, फिर अच्छे कर्म करता है, भक्ति भावना करता है, भगवान का नाम लेता है, अच्छे काम करता है, तो वो आज़ाद हो जाता है, ऊपर उठ जाता है इन नियमों से, रूलों से। जब उसके साथ पुण्य का बैलेंस बन जाता है तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष पाने की सबसे सरल विधि ये है कि इस दुनिया में जो हमने पिछले कर्म किए उनको भोगते अनुसार आगे के जो कर्म है, शुद्ध कर्म करना, किसी के साथ बुरा ना करना, अपने कार्य में रहना, सब कुछ कर्म सहते हुए सहन शक्ति, अपने मोक्ष की ओर बढ़ते रहना। जो पिछले कर्म के उनको भोगते रहना, आगे के लिए कोई बुरा कर्म ना करना, भगवान का ध्यान करना, नेक काम करने से इंसान को मोक्ष मिलता है। जब उसके पुराने कर्म कट जाते हैं तो आगे के लिए वो बुरे कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म करता है, भगवान का नाम लेता है, किसी की मदद करता है, नेक काम करता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब मोक्ष पाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई भगवान शंकर का भक्त है, या भगवान विष्णु का भक्त है, या माता दुर्गा का भक्त है, तो जब उसको मुक्ति मिलती है तो वो भगवान के जो इंसान जिस की भक्ति करता है, जैसे कोई शंकर भगवान की भक्ति करता है, तो शंकर भगवान की भक्ति करते करते उसके ऊपर सारे भगवान शंकर के गुण आ जाएंगे। सारे गुण आ जाएंगे तो वो फिर भगवान शंकर की तरह ध्यान करेगा, किसी की मदद करेगा, तो भगवान शंकर की शक्तियाँ उसको मिलती जाएंगी। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी तो भगवान शंकर की तरह ही हो जाएगा। या तो वो भगवान शंकर की तरह रूप धारण कर लेगा, या फिर भगवान शंकर में ही समा जाएगा, क्योंकि है तो भगवान का ही अंश है, लेकिन कर्मों का भेद है। जब अच्छे कर्म करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, तो उसके गुण आते आते उसकी तरह हो जाता है, उस अपने इष्ट में ही समा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने इष्ट में ही समा जाता है। कहने का अर्थ जब भगवान की तरह बराबर हो जाए तो दोनों एक ही हो जाते हैं। हाँ, उसकी इच्छा है, चाहे वो भगवान शंकर में समा जाए, चाहे भगवान की शंकर की तरह रूप धारण कर लेता है, कर सकता है। जब भगवान इसका यानी कहने का मतलब यह है कि वो स्वयं भगवान बन जाता है। जब स्वयं भगवान बन गया तो वो किसी भी लोक में आ जा सकता है। भगवान बनने का अर्थ है कि वो भगवान का ही अंश है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करेगा, दोबारा भगवान का रूप धारण करके, अगर सपोज करो कोई इंसान है भगवान का, शंकर विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसने भगवान विष्णु की भक्ति कर ली, पूरा भक्त बन गया, सारे भगवान के गुण आ गए, भगवान की शक्तियाँ उसको मिल गई, भगवान की तरह बन गया। तो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वो भगवान के में समाना चाहता है या अपना अलग रूप धारण करना चाहता है, वो कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर उसने पाप करना शुरू कर दिए, कुछ गलत करना शुरू कर दिए, शक्तियाँ छिन्न हो जाएंगी, फिर नीचे आ जाएगा।
तो ये है मोक्ष। और दूसरा मोक्ष एक तरह का या तो अपने इष्ट में समा सकता है, या अपने इष्ट की तरह रूप धारण करके सुख भोग कर सकता है। धर्म कर्म के जरिए, नेक नीति के जरिए सुख भोग कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, या फिर किसी भी लोक में आ जा सकता है। वो तो भगवान का ही रूप हो गया, स्वयं भगवान की तरह हो गया। यानी मोक्ष का अर्थ ये है कि जन्म मरण से चक्कर से मुक्त हो जाना। जो रूल रूल बने हैं, जो नियम बने हैं धरती पे जीने मरने के, जो नियम बने, जो ऐसा पाप करेगा उसको ऐसा दंड मिलेगा। जब वो पाप वैसे कुछ करता नहीं है, ऐसे ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है, फिर वो किसी भी लोग में आ जा सकता है, किसी भी लोग में बैठ सकता है, भगवान की तरह होता है। अपने लिए कुछ भी निर्माण कर सकता है, ना उसको सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ स्वयं भगवान एक दिव्य आत्मा हो जाती है। तो ये है मोक्ष का अर्थ। लेकिन मोक्ष पाने के लिए इंसान को मोक्ष पाने की सबसे सरल विधि ये है कि भक्ति। भक्ति सबसे भक्ति इंसान क्यों करता है? क्योंकि भक्ति जो है सबसे सरल विधि है। क्योंकि अगर भक्ति में कुछ उसे छोटी मोटी भूल भी हो जाएगी तो भगवान क्षमा कर देंगे। क्योंकि जब भगवान की शरण में हो जाएगा, श्रद्धा से करेगा, तो भगवान स्वयं उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर भक्ति नहीं करेगा, वो स्वयं अपने बल पर चलेगा कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, भगवान नाम लें, भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, तो उसको फिर कोई ना कोई उससे गलती हो जाएगी, तब इस संसार सागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, फिर उनके सारे दोष भगवान खत्म कर देते हैं। जैसे कोई भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके पिछले कर्म क्षमा कर देते हैं और उसको फिर शक्ति प्रदान करते हैं कि अगर आगे से इससे कोई गलती ना हो, उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर इंसान एक बार भगवान की शरण में चला गया, फिर वो पापाचार ना करे, बुरे कर्म ना करे, तो उसको मोक्ष मिल ही जाता है। भगवान उसको सब सारे सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं, अपने दर्शन देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो मैं आपको इसके लिए उपाय बताऊंगा कि आपका मन मोक्ष के लिए कैसे प्रेरित हो। देखो, आपको क्या करना है, हर दिन में जब काम करते हैं तो आपको सोचना है, अपने सेल्फ मेडिटेशन का क्या अर्थ है, अपने आप में जानना हम क्या हैं। हम एक इंसान अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या हूँ। मैं पैर हूँ, हाथ हूँ, सिर हूँ, आँख हूँ, कान हूँ, ब्लड हूँ, हड्डी हूँ, आत्मा हूँ, क्या हूँ, मन हूँ, इंद्रियाँ हूँ। अपने बारे में सोचो, तो आप गहराई से सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, यार ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये हड्डियाँ हैं, रक्त मांस से बना है, जो एक दिन ये शरीर तो है। हमारे कितने भी हमारे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, तो हमारे सामने मर जाते हैं, तब हमें थोड़ी सी टेंशन होती है, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो क्या हूँ मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। कुछ टाइम के लिए मेरे को ये लोक मिला है, उसके बाद अपने बारे में सोचो, मैं क्या हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। तो फिर इंसान को पता लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, 4 दिन की जिंदगी है, तो मेरे को कुछ टाइम के लिए ये मिला है। तो देखो, इंसान को क्या करना है, काम तो करना ही है, अपना परिवार भी पालना है, सब कुछ करना है, काम धंधा नहीं छोड़ना है, अपना परिवार भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं, इस संसार के रीति रिवाज भी सब कुछ करना है। लेकिन ध्यान जो मेन ध्यान जो हमारी फोकस है, इंसान जो हमें किस लिए मिली है, ये मोक्ष पाने के लिए मिली, इस कष्ट से। ये मृत्यु लोग जो है ना, ये कष्टों का कारण है। क्योंकि बाबा नानक जो थे, उन्होंने कहा था, नानक दुखी दुखी संसार। और बाबा नानक ने एक बात और कही थी कि ये मृत्यु लोग है, ये दुखों का घर है, जहाँ किसी को सुख नहीं हुआ, जहाँ इस दुनिया में कोई सुख पा ही नहीं सकता है। क्योंकि आज तक जितने बड़े बड़े सिकंदर हुए हैं, सिकंदर राजा जिन्हें पूरी दुनिया पर फतह कर ली थी, लेकिन अंत में वो भी खाली हाथ गया था। तो अंत में उसने भी कहा था, यानी कि इस सृष्टि में इंसान सुखी हो ही नहीं सकता। जिसके पास ज़्यादा धन होगा, पैसा ही पैसा होगा, उसके पास भी कोई कमी नहीं होगी। चाहे उसके पास औलाद नहीं होगी, औलाद होगी तो हो सकता है औलाद उसकी अच्छी ना हो, या उसके अंदर क्रोध ज़्यादा हो, काम हो, कुछ तो कुछ होगा ही होगा। यानी कि पूर्ण इधर इंसान को हर सुख मिल ही नहीं सकता, कुछ तो कुछ कमी रहती है। अगर इंसान के पास सब कुछ होगा, धन दौलत ऐश व आराम, घर परिवार रिश्तेदार मकान जमीन जायदाद, उसके चारों ओर डंका बजेगा, तब भी उसको कुछ ना कुछ, चाहे उसको मानसिक रोग होगा, मन में कोई टेंशन होगी, लेकिन ये मृत्यु लोग है जहाँ इंसान को सुख हो ही नहीं सकता। तो इस दुनिया से ऊपर भी बहुत लाखों ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, जिनलोक, प्रेतलोक, पितरलोक, आकाश, जल, वायु, यानी कि बहुत से लोग हैं, चंद्रलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, करोड़ों सृष्टियाँ, करोड़ों ब्रह्मलोक हैं, करोड़ों विष्णु लोग हैं, करोड़ों शंकर के लोग हैं, करोड़ों देवी देवताओं के लोग हैं। अनंत है सृष्टि, बेअंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। करोड़ों सृष्टियाँ, तो इससे ऊपर धरती से ऊपर बड़े बड़े लोग हैं। हम तो धरती के छोटे मोटे सुख में फंस जाते हैं। तो ये छोटे मोटे सुख में, जैसे एक इंसान है, हमारा हाल तो एक
उस बच्चे की तरह है जो रोज चीनी खाता है, रोज चीनी खाता है। वो चीनी क्यों खाता है? क्योंकि उसने कुछ तो कुछ खाना है अपने मन बहलाने के लिए। लेकिन उसको पता ये नहीं है कि इस चीनी से ऊपर और भी कुछ है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, रस मलाई है, यानी कि बहुत बर्फी, जैसे चीनी से ऊपर भी बहुत सी मिठाइयाँ हैं। ऐसे ही हम इस संसार के छोटे मोटे सुखों पर रह जाते हैं कि जैसे हमारे पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, हमारा एक घर परिवार होगा अच्छी, यानी कि जहाँ ये रुक जाते हैं। ये नहीं है कि ये नहीं करना, हमें करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, जमीन जायदाद भी रखनी है, अपने परिवार की तरफ भी ध्यान, लेकिन जहाँ रुकना नहीं है, जहाँ रुकना नहीं, हमें तो लंबी सोच है कि हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। जैसे एक इंसान चीनी खाता है, चीनी के ऊपर ही रुक जाए तो उसको पता नहीं है ना इसके ऊपर गुलाब जामुन, बर्फी, ये कुछ भी है, ऊपर भी ऐसी चीजें। तो इनके इंसान ज्ञान रखे, जैसे ही इस संसार के सुखों से छोड़कर भी ऊपर बहुत सारे सुख हैं, अनंत सुख। आत्म ब्रह्म, जब आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है ना, तो एक अनंत कोटि का सुख मिलता है, भगवान के करोड़ों, इतना आनंद मिलता है बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के इंसान को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, परमानंद की प्राप्ति। जब इंसान भगवान का ध्यान करता है ना, तो जब भगवान में लीन हो जाता है, जब आत्मा उसकी भगवान से कनेक्ट हो जाती है, तो इंसान को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि संसार में उसका 1 रुपये का भी सुख नहीं, तो अरबों रुपए का सुख, परमानंद की प्राप्ति, आनंद ही आनंद। आनंद जो है, जो सुख समृद्धि आनंद जो है, हम सोचेंगे कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, इतनी जायदाद आ जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी, हमारा ये काम मिल जाएगा, हमें ये मुराद पूरी हो जाएगी, तो हमें सुख नहीं मिल, नहीं। वो सुख जो मिलता है, जैसे कोई इंसान सोचे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान को जो चीज़ मिलती है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा उसको। 1-2 महीना सोचेगा यार हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मेरे को पैसे की टेंशन खत्म हो गई, लेकिन वो सुख नहीं होगा। सुख जो है हमारे अंदर ही सुख है। जैसे हमें कोई वस्तु मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, सारी टेंशनें दूर रहती हैं, हम क्या मिल गया, तो सुख हमें उस चीज़ से नहीं मिला। सुख समृद्धि आनंद जो है हमारे अंदर, हम आनंद स्वरूप आत्मा भगवान को, परमानंद, बिना किसी चीज़ से, बिना किसी, आत्मा का जो सुख होता है ना, जब भगवान में लीन हो जाती है आत्मा, अपने इष्ट, अपने रूप, यानी कि जब हम भगवान का अंश हैं, तो भगवान भी हमारे अंश हैं। ये कहने का अर्थ ये है कि जैसे भगवान तो बड़े, जैसे समुद्र है तो भगवान समुद्र, तो हम बूंद हैं, लेकिन हम भी तो उसका ही अंश है, तो हमारा ही अंश है, समुद्र भी बूंद का ही अंश है, यानी कि बूंद से बड़ा अंश है, ये छोटा अंश है, तो हम भगवान का अंश हैं। जब हम असली भगवान के रूप में, जब हम भगवान के रूप में लीन हो जाते हैं, तो इतना आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है इंसान को। फिर उसको कोई, उसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, यानी कि ये लास्ट रंग है, जिसको भक्ति का रंग चढ़ गया, भगवान का रंग चढ़ गया, तो इससे ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं है, यानी कि ये सबसे ऊपर रंग है। तो भगवान की भक्ति में आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, यानी कि भक्ति करने से ही इंसान को मोक्ष मिलता है। जब इंसान को, अब जो इंसान की ये छोटी मोटी मुरादें होती है ना, जो हम बोलते हैं, इंसान बोलता है मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, जब इंसान भगवान की भक्ति कर में लीन हो जाता है, जब उसके भक्ति कर करके प्राणे, पहले तो इंसान सोचता है यार मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका ये होता है कि पहले इंसान जब भक्ति शुरू करता है, तो भक्ति जो होती है, पहले उसको, उसके पुराने जो पापा कर्म होते हैं उन पर लग जाते हैं, उनको नष्ट करते रहते उसके पाप, तो तब तक उसको थोड़े थोड़े दंड भुगता रहता, पिछले करता है, जब, लेकिन जब उसके सारे पापाचार कट जाते हैं, पर जब भक्ति उसकी फलने लगती है, तो फिर उसको लौकिक परलौकिक सिद्धियां, मनोकामना सब कुछ मिल जाता है, जो सोचेगा वो वही मिलेगा, लेकिन उसको वही चीज़ मिलेगी जो उसके लिए लाभकारी होगी, जो उसके लिए हानिकारक हो चीज़ होगी भगवान उसको देंगे ही नहीं, भगवान उसको वही चीज़ देंगे। लेकिन जब इंसान की भक्ति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो वो स्वयं भगवान का रूप धारण कर लेता है। जब भगवान का रूप, भगवान बन जाता है, भगवान का ही अंश है, बनता नहीं है भगवान, स्वयं भगवान का अंश है इंसान। लेकिन ये माड़े कर्म करके, बुरे कर्म करके ही भगवान से दूर हो गया, ये स्वयं है इंसान को। जैसे कोई इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मगज खवाई करता है, काम करता है, तो उसको कुछ भी करने के जो, तो अनंत स्वरूप आत्मा है, उसको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान कुछ करते थोड़ी है। ऐसे इंसान भी भगवान का अंश है, लेकिन बुरे कर्म करके इसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो संसार के मोह माया में फंस जाता है। इंसान को इस तरह रहना चाहिए इस संसार में, जैसे कि एक औरत होती है, एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी करवा दी की, शादी के बाद वो चली जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो पहले वो किसी और से प्रेम करती थी, यानी कि घर वाले ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी,
प्रेम वो किसी और के साथ करती थी, लेकिन शादी किसी और के साथ हो गई। फिर वो उधर जाती है अपने ससुराल में, अपनी सास की भी सेवा करती है, अपने घर वाले की करती है, नंद की करती है, ससुर की, सबकी सेवा करती है। लेकिन ध्यान जो है, उसका मन जो है जिससे प्रेम करती उसमें ही लगा रहता है, अपने आशिक से, आशिक में ही लगा रहता है, जिससे वो प्रेम करती उसका ध्यान तो उधर ही रहता है। लेकिन शरीर उसका तो अपने ससुराल में होता है, लेकिन मन उसका उसमें होता है, वो सारे कार्य करते हुए भी उसमें ही रमरत रहते, उसमें ध्यान रहता है। ऐसे ही हमको इस संसार में रह के सब कुछ करना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी पालना है, रिश्तेदारों के साथ भी चलना है, अपने पड़ोसियों के, मोहल्लेदारों के, सबके सब कुछ करते हुए, सारे कार्य करते हुए, बच्चे पालते हुए, नौकरी जॉब करते हुए भी ध्यान हमने उसी औरत की तरह रखना है जो ससुराल में रहते हुए भी अपने इष्ट की तरह ध्यान करती है। ऐसे ही हमें सारे कार्य करते हुए अपने इष्ट में रमण रहना है, उसके ध्यान में रहना है और कार्य करते रहना है, तभी ही हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष पाना बहुत सरल है। इस संसार में रहते हुए सारे कार्य करते हुए अपने इष्ट में ध्यान रखना, जिनके शरीर अपना इधर रखना है, लेकिन आत्मा उसमें रखनी है। जब हम भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में लीन रहते हुए छोटी मोटी चीजें तो ऐसे ही मिल जाती हैं, छोटे मोटे सुख तो ऐसे ही मिल जाते, सुख समृद्धि धन दौलत, ये ऐश प्रस्ती, ये तो सब कुछ मिलता है भगवान। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गाँव में पता क्या होता है, एक दरख्त होता है, दरख्त नहीं, एक बेल होती है, बेल होती है, जैसे खी उसकी बेल होती है, कनोली नहीं होती है, कनोली की जो कनोली की जो बेलें होती हैं उसके ऊपर वो फूल लगते हैं, फूल लगते हैं छोटे छोटे, कनोली के होते हैं, वो सब्जी बनाने के लिए लगते हैं। उसके पत्तों की भी सब्जी होती है, फूलों की भी सब्जी होती है, उसकी कनोली की भी सब्जी होती है। लेकिन जब लोग कभी पत्ते तोड़ते हैं, कभी फूल तोड़ते हैं, कभी उसके कनोली तोड़ते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो हमें बेल को ही हाथ डालना है। जब बेल एक पत्ता, एक फूल नहीं तोड़ना, सीधा बेल को हाथ डालेंगे तो उसके पीछे फूल भी आ जाएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे, कंडोली भी आ जाएंगी। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये संसार की जो चीजें हैं, मोह माया है, ये माया है, संसार में जो माया धन आ गया, दौलत आ गई, सुख समृद्धि आ गई, इनके पीछे नहीं भागना है। जैसे बेल बेल को ही हाथ डालना है, बेल के पीछे फूल पत्ते आए अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसे ही हमें भगवान के ध्यान में, भगवान के ध्यान में रहेंगे, इनके भगवान को हाथ डालेंगे तो पीछे छोटी मोटी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। ऐसे ही हमें भगवान में ध्यान करना है, ये पीछे सुख समृद्धि धन दौलत तो अपने आप खींचा चलाएगा। जैसे बेल के पीछे पत्ते फूल, उसके बेल के जो फल होते हैं वो पीछे खींचे चले आते हैं, ऐसे भगवान के पीछे ये छोटी मोटी चीजें अपने आप ही आ जाती है। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, वो सारी चीजें उसके पीछे अपने आप आ जाएंगी। तो मोक्ष का आज का हमारा टॉपिक था मोक्ष। तो मोक्ष यही है कि मुक्त हो जाना इस संसार से। अगर हम हमारी इच्छा नहीं रहेगी संसार में, किसी कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, ये छोटी मोटी सुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, यार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बस भगवान में ध्यान रहेगा। भगवान का ध्यान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान के अंदर जो है अच्छे गुण हैं, कोई भी बुरा गुण नहीं है। जब हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसका नाम जपते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उनके सारे गुण आ जाएंगे। जब उनके गुण आ जाएंगे तो हमारे अवगुण अपने आप हो जाएंगे। हम जिसका नाम जपेंगे, उसका नाम जपते हुए गुण आते 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 एकदम सारा गुण आ जाएंगे, तो हम उसकी तरह हो जाएंगे। जब उसकी तरह हो जाएंगे तो उसमें ही समा जाएंगे, जैसी हमारी इच्छा हो जाए उसकी तरह रूप धारण कर लेंगे। फिर तो सब ये फिर मुक्त हो गया, उसके ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। जैसे भगवान कृष्ण को जब गंधारी श्राप दे रही थी, जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को मरवा दिया, पांडवों से कौरवों सॉरी जब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कौरवों को मरवा दिया सारे मर के, तो एंड में जब भगवान कृष्ण माता गंधारी के पास आए, तो माता गंधारी ने कहा कि कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने चाहते हुए भी ये युद्ध नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे कि मेरा परिवार में कोई नहीं बचा, आपस में ही लड़कर मरे गए, पांडु और कौरव जैसे एक परिवार होते हुए आपस में लड़कर मरे गए, और तुम तमाशा देखते रहे। ऐसे ही तुम्हारे भी जदुवंशी आपस में लड़कर मर जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे माता, तुम मेरे को श्राप देती हो, तो मैं दया करके, तुम पतिव्रता थी, तुमने अपने पति को देख कर तुम्हारे पति को दिखता नहीं था, तो तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इसीलिए ही तुमने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि मेरे पति को नहीं दिखता तो मैं भी नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर खुश होता हूँ पतिव्रता पर, तो उनका श्राप को स्वीकार करता हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं लगता। मैं श्राप पाप ताप जब
तब इस संसार के ऊपर मेरे ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता, कोई मेरे को कोई श्राप नहीं लगता, कोई ताप नहीं लगता, मेरे ऊपर संसार की कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, मेरे को कोई भी कोई श्राप ताप कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे को मार सके, कुछ कर सके, लेकिन मैं स्वयं ही लीला करता हूँ। तुमने मेरे को श्राप दिया है तो ये मैंने ही दिलाया है। भविष्य में आने वाले समय में भानु हमारे यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, उनके पापा कर्म 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 उनके आगे आएंगे, उससे मर जाएंगे। तो ये भविष्य में होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे भगवान के ऊपर कोई शाप ताप नहीं लगता, ऐसे भगवान के भक्तों के ऊपर भी कोई शाप नहीं लगता। जब इंसान भगवान की तरह भक्ति करके भगवान की तरह हो जाता है तो उसके ऊपर भी कोई शाप ताप नहीं लग सकता। तो मोक्ष का अर्थ यही है कि मुक्त हो जाना, जिसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन ना आए। जब इंसान भक्ति करके भक्ति करके परीक्षा कर करके दे के ऊपर हो जाता है, भगवान की तरह हो जाता है, तो उसके ऊपर शाप ताप कुछ नहीं लगता। फिर वो जो चाहेगा वही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था मोक्ष। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय माता दी, राधे श्याम, राधे श्याम, जय शंकर भगवान की।